ओके सो क्लास, ये आज हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है। किस चीज़ की? एसे राइटिंग की। इसमें जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे आज की क्लास में या इस वीडियो में, आपको मैं सारा एक रोड मैप दूंगा कि अपकमिंग 2 मंथ्स में हम क्या क्या करेंगे। फिर आपके कंसर्न्स में सुनूंगा कि आपको इशू कहाँ कहाँ आ रहा है। और जो कल आपसे मैंने एक पैराग्राफ लिखने को कहा था, वो पैराग्राफ इसलिए नहीं था कि इसको मैं इवेलुएट कर सकूं और फिर आपको फीडबैक दे सकूं। उसका एक ही मकसद था, एंड दैट वाज कि मैं आपका लेवल जान सकूं, क्या एट विच लेवल यू आर स्टैंडिंग। तो वो जब आपके पैराग्राफ्स मैंने पढ़े, मुझे आइडिया हो गया कि मुझे क्या क्या कब कब कैसे कैसे पढ़ाना है, ताकि आपके लेवल पे वो चीज़ें आ जाएं और आपको चीज़ समझ में आ सके। अदरवाइज यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़ी हैं जो आप किसी भी टॉपिक पे देख सकते हैं, बट यू गाइस आर हेयर विद मी। तो इसका मतलब है आप कुछ और करना चाह रहे हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। एक बेसिक सा इशू जो एक स्टूडेंट को आता है, जो इससे पहले ग्रामर की क्लास में बच्चों ने बताया, कि हमें रूल्स पता है। हमें पता है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सेंटेंस कैसे बन रहा है और कैसे नहीं बन रहा। इशू ये है कि जब हम इसको लिखना शुरू कर देते हैं, फिर हमारे पास हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे होते हैं। और वेन एवर वी स्टार्ट राइटिंग, तो वी रन शॉर्ट ऑफ आइडियाज। फॉर इंस्टेंस, आपको मैं टॉपिक लिख के दे रहा हूँ, लाइक इफ आई आस्क यू टू राइट अबाउट, लेट्स सपोज, विलियम शेक्सपियर। अब आप में से दो चार बच्चे होंगे जिनको विलियम शेक्सपियर का पता होगा, वो उस पे लिख पाएंगे, एक पेज, दो पेज, तीन पेजेस। लेकिन बाकी सारे नहीं लिख पा रहे। क्यों? उसकी रीजन ये है कि आपको विलियम शेक्सपियर का पता ही नहीं है कि वो क्या है। फिर आपको एक और पैसेज में दूंगा, वो विलियम शेक्सपियर के हवाले से होगा। राइट? जब आप वो पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा, अच्छा ये जो थे वो 1564 में पैदा हुए, 1616 में डेथ हो गई। उन्होंने पोइट्री की या प्लेज लिखे, ड्रामाज लिखे वगैरह, जो भी उनका है। फिर उसके बाद आपसे मैं कहूँगा अब लिखो, फिर आप लिख पाएंगे। तो द प्रॉब्लम इज कि यू आर नॉट हैविंग एम्पल डेटा। आपके पास उतना मवाद ही नहीं जिसके जिसके बेस पे आप उस चीज को लिख पाए। राइट? तो हम क्या करेंगे, ऐसे की क्लास में स्पेशली आपको मैं एक दिन टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब ऐसे के लिए आप देखिए, मैंने 2 महीने रखे हैं। 2 महीने भला ऐसे कौन पढ़ता है? जहाँ 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 40 डेज क्लासेस होती, 30 दिन की। या ये जो बड़े बड़े लोग हैं, CSPs वगैरह, जो 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार चार्ज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो 8 क्लासेस, 9 क्लासेस, 10 क्लासेस रखते हैं। उनमें वो 8 9 10 क्लासेस में वो क्या करते हैं? दे जस्ट टेल यू कि ये इसको ऐसे कहते हैं, ये इसके टाइप्स हैं, और इस तरह से लिखा जाता है। एक दो ऐसे की प्रैक्टिस करा लेते हैं और बात खत्म हो जाती है। और नॉर्मली इतना ही होता है। जो इशू मैंने फेस किया है, जो मेरे साथ हुआ है, जो आपके साथ हो रहा है, दैट इज कि आपके सर पे एक बंदा खड़ा होना चाहिए सुबह और शाम की, लिखो, ये टॉपिक है, ये रीडिंग मटेरियल, ये पढ़ो, ये समझो, विद इन दिस टाइम आपको मुझे ये सबमिट करके देना है। तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। आप मेरे यूट्यूब के जो व्हाट्सएप के ग्रुप में आप देखें, जो लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं ज़बरदस्ती लिखवा रहा हूँ, यार वीडियो देखो, नोट्स बना के मुझे भेजो। और बार बार उनसे मैं कह रहा हूँ। और कुछ बच्चे इसको शायद एंजॉय कर रहे हैं और कुछ को शायद पसंद नहीं आ रहा। तो जब तक आपसे ज़बरदस्ती ना कराया जाए, आप शायद नहीं कर रहे। आप एक ही क्लास में एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे एक पैसेज लिख के भेजा। जब मैंने पढ़ा, इतना प्यारा लिखा हुआ था, तो मैंने कहा कि मतलब आपको तो ज़रूरत नहीं है, बट शी सेड कि सर, मुझे कोई चाहिए जो डंडा लेके मेरे सर पे खड़ा हो कि लिखो। तो इसीलिए मैं डंडा लेके आपके सर पे खड़ा हूँगा और आपसे ज़बरदस्ती लिखवाऊंगा, और आप मुझे इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें लिख के देंगे, खैर से। तो हम अभी कोर्स की इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इस कोर्स की जो मेन एलिमेंट इंग्रेडिएंट्स है, वो आपके पास एसे और प्रेसे है, लेटर है, ट्रांसलेशन है। ये ग्रामर तो मैंने ऐड नहीं किया, ग्रामर इसमें नहीं है। नहीं, ग्रामर की जगह पे इडियम्स आएंगे, यस। ग्रामर नहीं है। क्योंकि ग्रामर के तो आप आए नहीं। वोकेबलरी और इडियम्स होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि ऐसे क्या है। थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू में यहाँ पे भी दूंगा।
और लेट्स सपोज लाइक लाइक ये हमारे पास है। इसमें आप देखिए ऐसे के टाइप्स। डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपके पास, नैरेटिव है, एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंटेटिव है। पहले मैं ये टाइप्स आपके सामने बयान करूंगी, ये होते क्या हैं। उसके बाद लेट्स सपोज डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव की आपके मैं पहचान कराऊंगा कि इसको पहचानेंगे आप कैसे, और इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अगर एक डिस्क्रिप्टिव एसे है तो डिस्क्रिप्टिव एसे में क्या क्या होता है, राइट। ये आप सीखेंगे। फिर ये जब सारे एसेज मैंने करवा दिए, फिर आपकी एक्सरसाइजेज में कराऊंगा। आपको मैं 10 टॉपिक्स दूंगा, उसमें से आपको मैं कहूंगा अच्छा अब आपने ये टाइप समझे हैं, अब आप मुझे बताएंगे इसमें डिस्क्रिप्टिव ऐसे कौन सा है, इसमें नैरेटिव कौन सा है, एक्सपोजिटरी कौन सा है, आर्गुमेंटेटिव कौन सा है। और अगर डिस्क्रिप्टिव है तो इसमें तीसरी स्टेटमेंट कहाँ लगेगा, हुक सेंटेंस कहाँ आएगा, और इसकी नेचर कैसी है, ये सारी चीजें आपसे मैं क्लास में कराऊंगा। और उसमें एक चीज मस्ट है, दैट इज कि आपको मुझे रिस्पॉन्स देना है। आपको नहीं आ रहा तो मुझे कहें कि सर नहीं आ रहा। ये अगर आप एकदम से चुप करके बैठेंगे तो वन साइडेड क्लास होगी। वन साइडेड क्लास मैंने कभी अप्रिसिएट नहीं किए। उसमें स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, एंड दे आर सिटिंग लाइक आइडल्स, बिल्कुल बुत बन के बैठे होते हैं। और ना उनको कुछ समझ आ रहा है, ना टीचर एंजॉय कर रहा है। मुझे आपसे क्वेश्चंस चाहिए, आप मुझसे क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि आप कोई भी दुनिया जहाँ कोई वर्ड उठाएं इसकी मीनिंग क्या है, वो मीनिंग आप खुद जाके गूगल पे ढूंढेंगे डिक्शनरी में। मुझसे वो ना पूछें, मुझसे कॉन्सेप्ट्स पूछें कि अच्छा ये कैसा है और वो कैसा है, राइट। तो आपको एक मैं टाइप्स इसके कराऊंगा, वन। उसके बाद फिर ये एक रोड मैप है जिस पे हम चलेंगे। आपको मैं इंट्रोडक्शन पे एक दिन गुजारूंगा कि इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे। और ऐसे से पहले की क्लास में हम पैराग्राफ को समझेंगे कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, किस किस टाइप से आपके पैराग्राफ्स होते हैं। कल हम बेसिकली स्टार्ट पैराग्राफ से ही कर रहे हैं, क्योंकि पैराग्राफ इज whenever we combine different paragraphs we get a whole essay। तो हम पैराग्राफ्स कर करके फिर हम जाएंगे अपने एसेज की तरफ। और फिर राइटिंग में हम देखेंगे जो हमारा हुक सेंटेंस है या ओपनिंग सेंटेंस है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको मैं रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जहाँ जहाँ से मुझे मिला। और तकरीबन मेरी कोशिश होगी कि कम से कम 2 महीनों में 40 से 50 एसेज में करवा सकूं। 40 to 50 एसेज उसमें मैं करूंगा ये। आपको मैं आउटलाइन दूंगा कि ये आउटलाइन है। अब आपने क्या करना है, इस आउटलाइन पे आपने जाके आगे डेटा सर्च करना है, क्योंकि आउटलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास वो है, डेटा आप सर्च कर सकते हो। या फिर ये फैसिलिटी मैं दे सकता हूँ, उस आउटलाइन पे एक वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे रखूँ। आपको जब टाइम मिला, आपने जब ऐसे लिखना था, आपने वो आउटलाइन वहां से विजिट करके और खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके फिर आप उससे ऐसे लिखें। एक ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। और उसके अलावा सही है, प्रेसे पे हम आएंगे। एक तो सबसे पहले आप लोग प्रेसे की स्पेलिंग सीखेंगे। प्रेसे की स्पेलिंग क्या होती है, अक्सर बच्चे जो हैं प्रेसे को लिख लेते हैं प्रिसाइज, राइट। तो PRECIS, ये आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है प्रेसे। अगर आपने इसके बाद ई लगा लिया वो प्रिसाइज बन जाएगा। प्रिसाइज मीन्स वो कुछ और हो जाता है। प्रिसाइज और कंसाइज जब आप होते हैं तो प्रेसे की स्पेलिंग आप सीखें। उसके बाद लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का मुझे इतना नहीं था आइडिया कि पूरे बलुस्तान में जो लोग हैं वो को लेटर नहीं आएगा। मैंने एक वीडियो फेसबुक पे दी तो उसके कोई 40,000 उस पर व्यूज आए एक वीडियो पे। और यही वीडियो मैंने यूट्यूब पे तो दी तो तकरीबन कोई 82 हॉर्स वॉच टाइम आया, यानी 80 घंटे एक लेटर की वीडियो देखी गई है। तो मैं तो देख के थोड़ा परेशान ही हो गया। मैंने कहा मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ये लेटर। तो हम लेटर राइटिंग इसका जो फॉर्मल है इनफॉर्मल है ये सीखेंगे। और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बड़ा मस्ट है। इसके अपने टेक्निक्स वगैरह है वो हम करेंगे। और सेंटेंस करेक्शन, इस कोर्स में आपको यही चीजें मिलेंगी। इन एडिशन टू दीज थिंग्स, जो साइड की चीजें वो आपने लाजमी समझनी है। साइड में हम ये करेंगे जिस तरह मैंने अभी ग्रामर क्लास में जो बच्चे मेरे साथ थे उनको मैंने पढ़ाया।
कि एक, लेट मी शेयर, मैं आपको ज़रा वो पेज दिखाऊं जो मैंने शेयर किया था इनके साथ। वेयर इज़ माई व्हाट्सएप, यहाँ पे नहीं है। हम वोकेबलरी और, अच्छा यहाँ पे मैं मिनिमाइज नहीं कर सकता। वोकेबलरी और इडियम्स भी हम करेंगे इनके साथ साथ। एंड उसका तरीक़ाकार, बहरहाल अभी रिकॉर्डिंग शुरू हुई, वो आखिर में आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें ये होगा, आपको मैं एक पेज हर रोज दूंगा। उसमें कुछ वर्ड्स होंगे, वो वर्ड्स पैराग्राफ में यूज हुए होंगे, वो ब्लैंक्स में यूज हुए होंगे, वो मैच द कॉलम में यूज हुए होंगे। वो अपने डेली बेस पे करना है, वन थिंग। और हर दिन का अलग अलग आपके पास होगा। सेकेंडली आपके पास आएगा इडियम्स का। डेली बेस पे हम 5 इडियम्स करेंगे, उनको हम समझेंगे, और उनको उनकी मीनिंग और सेंटेंसेस भी हम उनको यूज करेंगे। ये डेली हमारा होगा। यानी अगर आप हफ्ते में, लाइक मंडे टू फ्राइडे हमारे क्लासेस हैं, तो अराउंड 5 क्लासेज, 5 5 25। तो 25 इडियम्स आपको एक वीक में आने चाहिए। और इसी तरह करते करते, जैसे हमारा पहला महीना पूरा होता है, उस महीने में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो, उसका एक टेस्ट होगा। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आपको मैं एज अ स्टूडेंट डील नहीं कर रहा, एज ब्रदर, एज अ सिस्टर ट्रीट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि 2 महीने मेरे साथ गुजारने के बाद आपको फिर भी कोई इशू हो। क्योंकि जब जिस टीचर ने मुझे जो चीज़ क्लियर नहीं कराई, थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि यार मैंने टाइम स्पेंड किया एंड ही डिडंट डू लाइक द बेस्ट विच ही कुड। तो ये मेरे प्लान्स हैं। अब आप सारे मेच्योर हैं, अब सबको अपना अच्छा बुरा पता है। अब आप मुझसे बात करेंगे एंड यू विल टेल मी कि आप क्या चाहते हैं। ऐसी कोई चीज़ है जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, या इसे निकाल सकते हैं विच यू फील कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या जिस एक तरीका है जिससे आपको बड़ा अच्छा समझ आ रहा है। तो आई एम ओपन टू एनीथिंग। तो प्लीज़ अब एक एक करके आप प्लीज़ मुझे बताएं, इफ देर इज समथिंग विच वी कैन डू। यस, एनीवन हु विल यस बेस्ट एट। सर। सर बस मेन इशू उसी में आ रहा था, जब रिसेंट हमारे जो लास्ट लास्ट मंथ में जो हमारे कमीशन के एग्जाम्स हुए थे, उसमें ऐसे हमसे पता नहीं लगा था ये कौन सा ऐसे उसकी टाइप्स। तो ठीक। उसी से रिलेटेड हमें उसकी थीसिस स्टेटमेंट वगैरह, या जो हमारी आउटलाइन थी, या हुक हुक सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दैट ऐसे हमें वो पता नहीं लग रहा था। शायद मैंने आपसे जिक्र भी किया था, तो आपने कहा था हम बाद में आके हम उसको डिस्कस करेंगे। जी हाँ। जी हाँ। तो मेन मेन चीज़ यही है, हमें वो टाइप्स ऑफ एसे का पता नहीं लगता। ओके, जी। ये तो मैं कराऊंगा, दैट इज जी। ऑब्वियस। जी। ये हो जाएगा। और कोई बच्चा प्लीज, आई नीड एवरी वन टू टॉक टू मी। और अगर आप लोग आपस में शर्मा रहे हैं, नॉर्मली इट हैपन्स कि हम अगले के सामने बात नहीं कर पा रहे होते, प्लीज इस चीज को आप जहन से निकाल दें। और इरफान साहब कह रहे हैं कि सर इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाएंगे इस क्लास में। नहीं इरफान, इस क्लास में ग्रामर के स्टूडेंट्स नहीं है। इसमें हम एस्से वगैरह पढ़ेंगे। ग्रामर जो है इससे पहले की क्लास में जो है उसकी अलग क्लास, उसमें सिर्फ ग्रामर पढ़ाऊंगा। यस, एनीवन? Guys, I need you guys to talk. अली मोहम्मद, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या सर, क्या करें? ये उर्दू हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है सर। यार अच्छा, आपको उर्दू में मसला आ रही तो इसके बाद हमने इंग्लिश बोली थी। आप कुछ भी बोले नहीं। अच्छा सर। गाइस, आप मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएं, कोई चीज़ आप चेंज करना चाह रहे हैं, या यू फील कि जिस तरह मैं लीड करना चाह रहा हूँ इट इज़ फाइन। क्योंकि बात तो आपने करनी है, क्योंकि आज आप नहीं बोलेंगे तो फिर आप कब बोलेंगे? सर सिलेबस बिल्कुल अच्छा दिया हुआ है सर। हम्म। और ये इसी का जो मेन प्रॉब्लम है मेरा सर। जी हाँ। मैंने तकरीबन 1 साल से ट्राई किया हुआ है। उसमें सर ग्रामर की गलतियां जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर सकता हूँ, लिख लेता हूँ भी पता नहीं चलता कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं।
आज मैंने जो पैराग्राफ भेजा है वो भी मेरे ख्याल में मुझे गलतियां होंगी, लेकिन हमने पॉइंट आउट नहीं किया ऐसा। वो मुझे पॉइंट आउट इस बार नहीं करना था ना, उसमें सिर्फ मुझे जानना था कि अली मोहम्मद साहब जो हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो वो मुझे पता चल गया। अब जब आपको मैं पढ़ाऊंगा, मैं उस लेवल पे आके आपको पढ़ाऊंगा। ग्रेडिंग लैंग्वेज की हमने बात की थी पिछली क्लास में, तो जैसा। आपके लेवल पे जाके मैं आपको समझाऊंगा। और इंशाल्लाह ऐसा कोई दिन नहीं होगा इसमें आपने कुछ पढ़ा होगा और आपको वो समझ नहीं आएगा, वो आपको समझ सही आएगा। है। यस, आउटलाइन मैं दूंगा आप लोगों को इससे का। हम डिफरेंट एसेस पे जाएंगे, उसके डिफरेंट आउटलाइंस होंगे, वो मैं प्रोवाइड करूंगा। एक फ़ायदा है जो आपको मैं दे सकता हूँ। और फिर उस आउटलाइन के बारे में आप मज़ीद डिटेल आप खुद ढूंढेंगे। सर अगर ऐसा हो कि आप रीडिंग मटेरियल दे सर, और इसे आउटलाइन हम खुद बना ले और इसे भी तैयार कर ले वहां हाँ, से, इस तरह इसमें भी अच्छा अक्सर, होएगा नहीं? जी जी, मिस अक्सा भी गलबन यही कह रही हैं। मिस अक्सा, इसमें दो चीज़ें। एक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा था कि हमें डेटा चाहिए यहाँ से। तो दे सेड कि हमें बेसिक चीज़ें आ रही हैं। तो हम दोनों करेंगे, ऐसा नहीं कि बस मैंने कहा कि ये एंड यू जस्ट डिड इट। जाहिर है आपको मैं आउटलाइन बनाना सिखाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि आप इस तरह से बनाना है, फिर आप बनाएंगे। और उसके बाद फिर कुछ टॉपिक्स हैं जिनका मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा आपकी आसानी के लिए। लेकिन आउटलाइन इज अ मस्ट, की टेक्निक आपको मैं सिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि ये इससे और ये आउटलाइन बन गया, अच्छा आप इसका रट्टा लगो, नो। आई टीच यू कि आउटलाइन बनाया कैसे जाता है। जी। और कोई कुछ कहना चाहे, इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस भी दीजिएगा। अच्छा, लिटरेरी डिवाइसेस बिल्कुल मेरे जहन में है। और लिटरेरी डिवाइस, आप लिटरेरी डिवाइसेस ही पूछ रही हैं रूबीना? या फिर क्योंकि लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो हिस्सा है इंग्लिश लिटरेचर का, और वो ये लिटरेचर की क्लास नहीं है। लिटरेरी डिवाइसेस का आई थॉट कि उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा एक लंबी सी, उसमें सारे जितने भी डिवाइसेस है वो मैं कवर करूंगा। अगर आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस की बात करें तो वो दैट इज अ पार्ट ऑफ द इससे, वो मैं कराऊंगा यहाँ पे। समर, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? सर मैं, समर, सॉरी सर। पूरा नाम है समर एहसन। ओके। उसके बाद फिर हम प्रेसे की तरफ जाएंगे। प्रेसे के आपको मैं टेक्निक्स बताऊंगा, इसको आपने कैसे करना है। और एक्सरसाइजेज मस्ट है, यानी हर रोज आपको टास्क असाइन होंगे, आपने उसी दिन वो वाली चीजें करनी हैं। हाँ, इसमें लिटरेचर के जो एसेज हैं फरिश्ता, वो मैं अलग से कराऊंगा। कि क्योंकि लिटरेचर का एक बार टॉपिक आपको समझ आना चाहिए इसमें कहा क्या गया है, और उसके बाद फिर जाके आप उस पर लिखेंगे। तो लिटरेचर के एसेज तकरीबन कोई अराउंड 30 एसेज उसके मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। यानी पास्ट पेपर्स में जो एसे अभी तक मुझे कहीं कहीं मिले, उसको मैं कलेक्ट करता रहा हूँ, और अपने हर नए बैच में अपने स्टूडेंट के साथ वो मैं शेयर करता रहा हूँ। ओके। और जो बच्चे लिटरेचर के हैं यहाँ पे, तो हम ज़ाहिर लिटरेरी डिवाइसेस इस क्लास का नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चे लिटरेचर के हैं भी नहीं। तो वो लिटरेरी डिवाइसेस मैं यूट्यूब पे क्लियर कराऊंगा। एंड जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, वो क्योंकि ऐसे और पैराग्राफ के पार्ट्स हैं, वो फिर आपको मैं इसी क्लास में क्लियर कराऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, जिसमें मैं चाह रहा था कि हम बात करें एक दूसरे के साथ, हमें पता चले कि आगे हमने क्या करना है और कैसे कैसे करना है। और आप लोग भी आपस में एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान लें, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। क्योंकि वो सारी चीज़ें फिर जान पहचान में चली जाती हैं। ताकि आप इजी हों। इजी होने का प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको अगर कोई सवाल हो तो आप उस टाइम फिर पूछ सकें अगले से। अगले से मीन अगले के सामने आप ये सवाल पूछ सकें। तो आई बिलीव कोई क्वेश्चन ओके। आपका नहीं है, इज इट सो? यस सर। लाइक नो क्वेश्चन, इस अभी बात किसने नहीं की क्लास में? सर कोई बात ही नहीं तो boys हैं, boys भी boys हैं। जी। तो मिस, क्या नाम है आपका? मिस अक्सा।
कोई बात ही नहीं कर रहा, ज्यादा तो बॉयज है। हाँ तो अब बात करें ना। अब अगर मैं पूछना शुरू कर दूं फिर आप सारे आंसर नहीं कर पाएंगे मुझसे वो वाले क्वेश्चंस। तो मैं चाह रहा हूँ आप बात करें, क्योंकि कल फिर आपको बात करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं एक टीचर हूँ, और टीचर जब बोलना शुरू कर देता है फिर वो अगले को टाइम नहीं दे रहा। इसीलिए आज मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी बोलें, और ताकि कल एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना रहे, या आपको राइटिंग में जो डिफिकल्टी आ रही है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेट मी कॉल देम बाय नेम। मंसूर, मंसूर ने बात नहीं की, और सनम ने शायद कोई कमेंट किया था। ये आजम साहब जो एडमिट होना चाह रहे हैं। मंसूर आप प्लीज यस कुछ यस। कहें। जी जी सर, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, कनेक्टेड हूँ सर आपसे। मैंने काफी टाइम इंतजार किया था आपकी क्लास का। जी जी। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि भाई कब स्टार्ट होगा सर, कैसे की क्लास। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ, तो इसलिए सर मेरा भी यही है, मतलब माइंड सेट है जो आपने बताया कि मतलब जो चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे और जो चीज़ें हम मतलब खुद से मतलब ढूंढ के लेके आएंगे ऐसे की क्लास के लिए, तो उसमें बेहतर यही है कि सर आउटलाइन जो है हम खुद ढूंढ के लेके आएंगे, आपको मतलब दिखाएंगे। अगर उसमें कोई गलती वगैरह होगा तो हम उसे ठीक भी करेंगे। इससे ये होगा कि सर हमें हमारे ऊपर एक बर्डन होगा। ये चीज़ें जो है हमें मतलब आसानी से नहीं मिलेंगे। अगर आप हर चीज़ आप सर हमें बताएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि हम कुछ सीखेंगे यहाँ से। इंशाल्लाह। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आई काफ़ी सारे बच्चे थे जो तकरीबन एक महीने से, ये मैंने एक महीने पहले प्लान था कि मैं स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब जब मैंने टाइम निकाला हुआ है, तो हम इस पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच। यस आजम, यू हैव रेज योर हैंड, यू कैन टर्न योर माइक ऑन। आजम अगर आप बोलने की कोशिश करें तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल टू यू। और सेकेंडली सर, मैं थोड़ा सा लेट लेट हो गया था, लाइट का इशू था। लाइट अभी आई है फ़ौरन, तो मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो काइंडली अगर कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने बताई हो तो वो रिपीट कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले सेशन में इंशाल्लाह हम मिल के आपके साथ इस अपनी आने वाली जर्नी को बहुत खूबसूरत बना सकेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह थैंक यू। ऐसा आपने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस नहीं किया। हम आज व्यूज शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाह रहा था कि मेरे साथ स्टूडेंट्स जो वो इजी हो जाए, राइट। और ये जो भी है मैंने रिकॉर्डिंग पे रखा हुआ है, रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर होगी। ये वाली रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे रख रहा हूँ। इसके बाद जो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में भेजूंगा, यानी इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। आप वहाँ से अगर फॉर इंस्टेंस कोई क्लास ऑन टाइम आप नहीं ले पाते, तो हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आप तक इंशाल्लाह पहुंचती जाएगी। तो मैंने इसका जूम का पेड वर्जन लिया हुआ है, तो इसमें 100 के करीब कैंडिडेट आ सकते हैं। एंड रिकॉर्डिंग हम कितनी भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इशू नहीं, यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। और जो अगर आप लोग अपने कैमरास ऑन रखते हैं और आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो फाइन, एक दूसरे को देखने का मौका भी मिल जाएगा। बाकी अगर आप बंद भी रख रहे हैं, तो बंद रखने में एक ये इशू होगा कि आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि फोन या लैपटॉप आपके साइड पे पड़ा होगा। यू आर नॉट अटेंटिव इनफ। अब आप देखिए अली मोहम्मद साहब जो हैं उनको कभी नींद नहीं आएगी, राइट, जिस तरह से और कौन कौन आजम साहब जो हैं। तो एक फील होता है कि वी आर इन लाइक फिजिकल सॉर्ट ऑफ क्लास। ठीक हो गया समर सनम, फाइन। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लान आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। और अब ऐसा है कि अभी अगर मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, तो फिर ये होगा कि टॉपिक बिल्कुल बीच में रह जाएगा। तो वी कैन डू वन थिंग, और वो ये है कि अभी क्लास फिर मैं एंड कर लूँ, और जो काम करने के हैं, जो टास्क है, आप अभी मैं ग्रुप में भेज दूँ, आप उस पर काम शुरू कर दें, और एज सुन एज पॉसिबल मुझे भेज दें। क्योंकि कल मैं पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट करा रहा हूँ, और फिर मुझे प्रॉपर पढ़ाना है। तो फिर हम इस क्लास को बेशक फिर एंड कर लें। और एक फाइनल चीज़ मुझे बताइएगा, मैंने पिछली क्लास से भी पूछा कि क्लास में मैं इंग्लिश बोलूँ या उर्दू, वो आप लोग डिसाइड करेंगे। सर, उर्दू अगर बोले या कभी इंग्लिश, तो बाईलिंगुअल हो जाए तो बेहतर है। हाँ, मिक्सचर बना सकते हैं रिख्ता की तरह।
थैंक यू बहुत। सर 50-50 कर ले तो काफी अच्छा होगा सर, बोझ नहीं बनेगा कुछ भी। ठीक है, सही है इंशाल्लाह। वो उस क्लास में एक साहब ने कहा था कि सर आप उर्दू में बात करें ताकि वो आप अपनी दिल की बातें कह सकें। मैं उसका नाम नहीं ले रहा। तो मैंने कहा दिल की क्या बात करनी है, पर मैं इंग्लिश में कर लूंगा। तो यस वी कैन गो फॉर मिक्सचर ऑफ इट, कि आपकी इंग्लिश की डिमांड भी पूरी हो और उर्दू की भी। और आपने अगर इंग्लिश बोलनी थी तो बच्चे, आई वुड लव यू टू टॉक इन इंग्लिश। आप गुलाबी इंग्लिश बोलें, गलत गलत बोलें, लेकिन बस बोलें। क्योंकि वो लिटरेचर वाले ग्रुप में मैंने माया अंजुलो का एक कोटेशन शेयर किया था, जिसमें शी सेड कि आप बस स्टार्ट करें, आप करना शुरू कर दें। ये जो राइटिंग का इशू है, जब तक आप ये पेन उठाते ही नहीं हैं, आप लिखते ही नहीं है, तब तक ये होता नहीं है। तो आपने पेन उठाना है, लिखना है, और गलत लिखना है। और गलत लिखने के बाद फिर जाके आप इसको करेक्ट कर लेंगे। और इंग्लिश में दे से कि इट इज़ नॉट अ मिस्टेक टू मेक अ मिस्टेक, बट इट इज़ अ मिस्टेक टू रिपीट अ मिस्टेक। जब आप दोबारा गलत करेंगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जी आजम साहब प्लीज। So you, I just learned to speak English. I'm trying to my follow-up pronunciation accent. I just wanna told you to please check my accent. Is it I'm on a right track or I'm not right track? So please. Thank you. Actually, you are imitating someone else style. You are not talking in your own original style, right? I myself believe that there is no need to copy the style of anyone. We, the Pakistanis, we have our own accent. The Indians, they have their own accent. The Britishers and the Americans, they have their own accents. So what we have to try is to talk in our own accent, but it shall be correct. If the flow is good, it's fine. If it is not there, it is perfectly fine. All you need to do is to talk in it, and just go with it. Keep talking. And like, have you ever seen any kid who is born and he does not hear something for so many years, and once he's operated, then he starts talking? No, he will not talk. You will listen, and then you will try, and then you will be able to talk. So just keep trying. And Miss Aksa, I in the initial phases, I do not recommend the students to go for the down newspaper, because that is difficult. There are difficult words in it. But if you have to go for the newspaper, I would strongly suggest you to go for the Express Tribune, because that is easy to go with. Yes, who raised his hand? Was this Ali Mohammed? Yes, please. जी सर। सर ये तो सी है, ये इसे तो आपके साथ कर लेंगे सर। ये बीसीएस का जो पैटर्न है, जो कुछ आता है और जो कुछ हम लोगों ने पढ़ना है, वो अगर आप थोड़ा बता दें, इसका क्या पीसीएस। तरीका है, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। जी सर। अच्छा, पीसीएस का भी मैंने थोड़ा सा इधर उधर से पता किया हुआ है। अपकमिंग मंथ्स में पोस्ट सीट्स आ रही हैं। सेक्शन ऑफिसर की आ रही है, और असिस्टेंट कमिश्नर की भी थोड़ी बहुत आ रही हैं। तो वो एक इंटायरली डिफरेंट डिबेट है, राइट? उसमें आपके 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, इतने कंपलसरी और इतने ऑप्शनल। वो जब आएंगे उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अंग्रेजी जुबान आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आ रही है तो सीएसएस या पीसीएस वुड बी पीस ऑफ केक फॉर यू। तब तक के लिए आप इंग्लिश सीखें। जैसे ही वो आएंगे, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू। Sir, excuse me, जी जी प्लीज। sir. Yes, thank you so much, sir. Sir, our PMS is around the corner. So I think so much after Ramadan, they will conduct our exam. PMS Punjab. I belong to Punjab. हम्म। So it would be possible to complete our essay course during this time period, and I'll be completed. I think 15 essay roundabout two, and you will evaluate. My dear, the problem, not really the problem, there is a slight change between the exams of, excuse me, my throat is not okay. So there is a huge difference between the our exam and the exam which is conducted there in the Punjab. I have gone through their essays.
their essays are comparatively different from the essays of the Balochistan. In Balochistan, they just give you a simple essay, and in the PMS, the question is of 4 to 5 lines of one essay. So there are certain students from Punjab with me. I have taught them, even from Karachi as well. I can do one thing, like in these 2 months, I'll make sure you know everything about the essay. I must have evaluated your 10 to 15 essays, and I must have provided 30 to 40 outlines of different essays. I can commit this thing, and then it's Thank you. totally upon you. Thank you so much. It is honor for me to be No, I'll do for you a because I pupil just of you. love my students. First time, sir, I wanna just share you one thing. When I was इंटरनेट काम छोड़ दें इनका गलबन. open up your Facebook page आजम, and प्लीज इफ यू yes, कुड प्लीज रिपीट, आपका बीच में इंटरनेट का इशू आया था. प्लीज रिपीट इट अगेन. जब आप yes, स्क्रॉल कर रहे थे. अब इनके सिग्नल्स रेड हो गए. channel मेरे सामने